हे गाइस वेलकम बैक। तो अच्छी बात यह है कि हमने प्रोनाउन का चैप्टर भी खत्म कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज करेंगे कम से कम 50 एक्सरसाइज। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों आइए हम प्रोनाउन के स्पेशल एक्सरसाइज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, खूब ध्यान से देखिएगा। द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी हु वांटेड टू मीट इन द क्लास। यहाँ पे किस चीज़ में गलती है? एक चीज़ में सेशन स्टार्ट होने के पहले ही आपको बता दूं कि ये प्रोनाउन की एक्सरसाइज करवाई जा रही है, तो आप कोशिश करके ये चेक करिएगा कि आपको गलती प्रोनाउन में खोजनी है। ठीक है, आपको नाउन में भी मिल सकती है। ठीक है, आपको नाउन या प्रोनाउन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गलती वैसे वैसे ही आपको दी जाएगी। ठीक है, तो द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी, हु के स्थान पर हो जाएगा हुम, क्योंकि हु के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है या तो मेन वर्ब आता है। इसका अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा जिससे मैं ऑफिस में मिलना चाहता था। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? होम लग जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बिटवीन यू एंड ही। तो आपको पता है कि बिटवीन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद में चीज़ें क्या रहती हैं? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस नहीं रहती हैं, ऑब्जेक्टिव केस रहती हैं। तो यू एंड हो जाएगा हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस ऑड आवर। तो मी, तो ध्यान से देखिएगा, मी कमिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? माई कमिंग। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूं। आपको बताया गया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो किसका काम करता है? वो नाउन का काम करता है। ठीक है, और नाउन के पहले हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं माई का। तो माई कमिंग मतलब मेरा आना। क्या लिखा है कि आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, आई होप यू विल नॉट माइंड माई कमिंग। मुझे उम्मीद है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। मेरा आना, माई कमिंग। ठीक है, आई, यू एंड ही। अब खूब ध्यान से देखिएगा, अगर जिसने जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं, आपको 6 से 7 क्लासेस कराई गई हैं, अगर वो पूरा प्रैक्टिस किए हैं, आप रिवीजन किए हैं, तो इसमें एक पैसे गलती नहीं होने वाली है आपकी। ठीक है, तो आई, यू एंड ही के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1। हमको पता है कि अगर 2, 3, 1 किस, अगर पॉजिटिव सेंस है, ये पूरे सेंटेंस का जो सेंस है, अगर ये पॉजिटिव सेंस में जाता है तब ये 2, 3, 1 लगेगा। अगर नहीं जाता है तो 1, 2, 3 लगेगा। तो ध्यान से देखिए, स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी की बात होगी या तो ड्यूटी की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 का मतलब आप लोग बताइए। सबसे पहले यू, उसके बाद ही, कॉमा, एंड आई। ओके, नेक्स्ट। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल एंड वॉज रेडी टू टेक दियर पॉलिटिकल कैरियर। ठीक है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी याद रखिएगा, ये कॉमन जेंडर है, सॉरी कॉमन नाउन हो जाएगा ये रूलिंग पार्टी। कलेक्टिव नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और ये कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक की बात कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक की बात कर रहा है। और कलेक्टिव नाउन में क्या मैंने बताया था कि अगर चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तब वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, अगर चीज़ें डिवाइड नहीं होती हैं तब सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड एक ही हो रहा है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। जो ऑडियंस है, ऑडियंस तो प्लूरल में ही लिया जाता है, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे? ठीक है, डियर लग जाएगा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही इंजॉयड वेरी मच। इंजॉयड के बाद में आपको क्या बताया था? कुछ वर्ड आपको बताए गए थे, कुछ वर्ब आपको बताए गए थे कि अगर इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है तब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? हिमसेल्फ, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, जो ये ही है इसी के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे हिमसेल्फ। ठीक है, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चन देन मी।
तो देन मी नहीं हो जाएगा, देन आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही की तुलना किससे की जा रही है? सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से की जा रही है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड दियर प्रेयर, दियर प्रेयर नहीं हो जाएगा, हिज प्रेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे हिज क्यों हो जाएगा, हर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो सबसे पहले मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद में हम जो इट, ये इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे लास्ट में किसको प्रायोरिटी दी जाती है? हिज, सी, हर और हर को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल, ऑल द मेंबर इन द काउंसिल बिगिंस शाउटिंग एट ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे मेंबर्स कई लोग हैं, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन अनदर। ठीक है, ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग, खूब ध्यान से देखिएगा, he attend this meeting since he to attend this meeting since he has not invited for the same। अब ये सेम किसके लिए आया है? याद रखिएगा, सेम तो ये प्रोनाउन है भी नहीं, सेम प्रोनाउन नहीं है, और ये सेम किस चीज़ के लिए आया है? मीटिंग के लिए आया है। तो यहाँ पे सेम के स्थान पर क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इट वॉज मी, इट वॉज मी हु वॉज, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, और बाकी बातचीत में कोई गलती नहीं है। सी प्राइड ऑन, प्राइड के साथ भी क्या लग जाएगा? हर सेल्फ लग जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं वर्ब्स में आते हैं जो अपने साथ में अगर ऑब्जेक्ट ना लेकर आ रही हो तो ये अपने साथ में क्या लेकर आती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स, बट ऑफ हिज थ्री सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। याद रखिएगा कि अगर दो लोग हैं तब उसमें या तो नाइदर लगता है या तो आइदर लगता है। याद रखिएगा, सिर्फ दो लोगों के लिए आइदर नाइदर लगेगी, जैसे ही दो से ज्यादा लोग होते हैं उसके स्थान पर क्या हो जाता है? नन हो जाता है, भाइयों बहनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईच, ईच अदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात कितने लोगों को हो रही है? दो लोगों की हो रही है। नाइदर रमेश और नॉर राजेंद्र हैज डन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज। ये वर्ब तो अपने स्थान पे बिल्कुल सही लगी हुई है, और ये इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो ये 1 2 3 लगेगा या तो 2 3 1 लगेगा। तो स्टडी की बात हो रही है तो इसमें कोई तो गलत काम है नहीं, भाई वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 3 1। तो 2 तो है नहीं इसमें, तो 3 को लगाते हैं हम, चाहे हम हरी, जॉन, जॉन एंड आई लगा दें, चाहे हम जॉन को इधर कर दें, हरी को इधर कर दें। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इट वॉज हिम, तो इट वॉज हिम नहीं होता है भाई लोग, इट वॉज ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आई टोल्ड हिम दैट आई हैव अवेल्ड, अवेल्ड के साथ में क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है, तो इसलिए इस बातचीत में कोई भी गलती नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया होता तब हम यहाँ पे सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या आगे? इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, लिखा है इफ द टीचर इज गुड, अगर जो भी है टीचर अच्छा है तो द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। इस बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड, मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया जो उनके पास था। तो याद रखिए कि एवरीथिंग जहाँ पे लगा रहता है उसके बाद में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, हम उसकी जगह पे क्या लगाते देते हैं? हम दैट लगाते हैं। ठीक है, माई शेल्फ एंड गोपालन, माई शेल्फ एंड गोपालन नहीं होता है, या तो हम लिखेंगे आई एंड गोपालन, या तो हो जाएगा आई माई शेल्फ, आई माई शेल्फ, मैं खुद और गोपाल, मैं खुद और गोपाल, इसके आगे जो भी है वो बिल्कुल सही है। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज दियर वर्क ऑनेस्टली, तो एवरी के साथ में यहाँ पे क्या लग जाता है? हिज लग जाएगा, क्योंकि एवरी हमेशा क्या इंडिकेट करती है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, इट इज यू एंड आई, तो इट इज यू एंड आई हु आर
टू ब्लेम दिस एक्सीडेंट। खूब ध्यान से देखिएगा। तो यू एंड आई अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि इट के बाद में कौन सा केस आता है, इट इज के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, तो ठीक है सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन ब्लेम फॉर एक्सीडेंट मतलब इसमें और बाकी सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन इसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है सीक्वेंस की। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस रहेगा, माइनस निगेटिव सेंस है तो निगेटिव सेंस में 1 2 3 लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई एंड यू। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही इज द सेम पर्सन। तो द सेम के स्थान पर अगर द सेम आ गया है तो यहाँ हम हु के स्थान पर क्या लगा देते हैं, हम दैट लगा देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन। हिज नहीं लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लग जाएगा वंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन आया है तो इसके अकॉर्डिंग ये वन आया है, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, यहाँ पे वंस लग जाएगा। ठीक है, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है तो इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें क्या लग जाएगा 2 3 1 लग जाएगा, यू ही एंड आई। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई बातचीत में दिक्कत नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप मुझे बताइए, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड, बिल्कुल किसी बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या है, ही विल नेवर फील एट होम। ओके, अच्छा यहाँ भी है, और आके हम देख लेते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल बातचीत सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो ही लगा हुआ है ये हट जाएगा। ठीक है, और क्या है, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेज टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वन शुड मेक हिज नहीं लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ठीक है, he told his friends that each of them should be able to carry out the orders oneself। तो oneself की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, himself। क्यों हो जाएगा, ये देखिए ईच ऑफ देम लिखा हुआ, ईच ऑफ देम इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर हुआ है। ये देम तो प्लूरल होता है, ईच के बाद में हमेशा कोई चीज आएगी, हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा या तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन उन सब चीजों में से प्रत्येक की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये ईच इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक माई गोइंग हो जाएगा यहाँ पे, मेरा जाना। ठीक है, द कैंडिडेट हु, अब ये मुझे अलग रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। ठीक है, अ कैंडिडेट हु वी हैव सेलेक्टेड आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस। तो यहाँ पे द कैंडिडेट, यहाँ पे होम सेलेक्टेड हो जाएगा, जो भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, होम आर स्मार्ट एंड एम्बिशियस। ठीक है, वी आर सिलेक्टेड। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा भाई, द स्टूडेंट विच हैज़ कम इज इंटेलिजेंट। तो द स्टूडेंट विच नहीं लगेगा यहाँ पे, द स्टूडेंट हु हैज़ कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर बस ऐसे देखते रहे हम तो अभी आज हम 50 की एक्सरसाइज करवाएंगे। हु इज द बेस्ट ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर, हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर, तो हो जाएगा विच इज। क्यों, जब चूज या सिलेक्शन की बात होती है, चूज या सिलेक्शन की बात होती है, तब सिर्फ हम विच का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिए, ना तो हम हुज का प्रयोग करते हैं, ना तो हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विच इज बेस्ट, बात समझे।
चलो, और खासकर तब जब हमको जेंडर का मालूम ना हो, ये हमने पढ़ा था बात समझ में आई? ठीक है, योर फादर डू नॉट लाइक योर गोइंग द प्रीवियस एवरी डे, ये बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर टू लेट द, एक सेकेंड, द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर टू लेट द स्टूडेंट एंड आई, तो लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई, ये एक्सेप्ट क्या है अपने स्थान पर, एक्सेप्ट है एक प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा मी, ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक विच हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर, तो आपको याद है अभी कल की क्लास में या परसों की क्लास में या पीछे की 2 क्लासेस में आपको बताया गया था, यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ में अगर हमें लगाना है कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या लगता है, दैट लगता है, ठीक है। फाइव सिस्टर लिव्स इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर, लव्ड जब 5 लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, वन एंड अदर लगेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं भाई। द ओनली बुक विच यू हैव परचेज, द ओनली बुक, और ओनली के साथ में हमेशा क्या लग जाएगा, विच नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाता है, दैट लग जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस बातचीत में। मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज, होम नहीं, किसको हो जाएगा यहाँ पे, तुम किसको देख के खुश होते हो, ठीक है। अ वुमन कैन डू एवरीथिंग, अब एवरीथिंग आ गया, यहाँ पे व्हाट की जगह पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। सी इज वन ऑफ द फ्यू, तो यहाँ पे सॉरी एक सेकंड भाई, सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, तो वन ऑफ द फ्यू पीपल आया है, ये आपके लिए बहुत ईजी है, आप मुझे इसको करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। स्टूडेंट विल फेल इन द एग्जामिनेशन, हैव टू टेक कोर्स अगेन, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद में यहाँ पे हम लगा देंगे भाई हु, ठीक है, हु हैव टू टेक द कोर्स अगेन, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टर ठाकुर लाइक म्यूजिक, एक सेकेंड, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स, मिस्टर ठाकुर, यहाँ पे अपने आप बात बिल्कुल सही है, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प मी, अब यहाँ पे हु नहीं लगे, यहाँ पे ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, विच, ठीक है। द टूरिस्ट विच वॉज चेंड ग्रम्बल्ड एट द DSP who was asking him to prison, यहाँ पे द टूरिस्ट के साथ पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, हु लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेम डॉग, तो द सेम आया है यहाँ पे, देखिए द सेम आया है, तो द सेम के स्थान पर यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। और आगे द पर्सन, द ओनली पर्सन, अब फिर ओनली पर्सन की बात कर रहा है, तो ओनली के स्थान पर यहाँ पे हम हु के स्थान पर क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू ब्रदर, तो हु नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच। अभी हमने बताया जब सिलेक्शन या चूज की बात हो, जब हम किसी को चूज करें या सेलेक्ट करें तब किसकी बात होती है, विच की बात होती है। 50 है, इट इज़ द बेस्ट, दिस इज द बेट विच। अब जब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आया है तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, दैट यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना है।